हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ एजुकेशन वन में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का दोस्तों मैथ का दोस्तों जो है पेपर का दोस्तों फुल एनालाइज करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज़्यादा समय को न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों का यह 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है दोस्तों मैथ, तो हम यही से इसको दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर दोस्तों आपको एनालाइज अच्छी लगती है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, हम मतलब और भी सब्जेक्ट का दोस्तों आप लोगों को एनालाइज करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम मैथ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने दोस्तों कि एक बर्तन में दूध तथा पानी का 75 लीटर मिश्रण था। दूध तथा पानी में 13:2 का अनुपात था। उसमें से 15 लीटर मिश्रण निकालकर बेच दिया गया। बाद में शेष मिश्रण में 5 लीटर पानी डाल दिया गया। तो प्राप्त मिश्रण में दूध तथा पानी में क्या अनुपात है? तो दोस्तों हम इसका आंसर आप लोगों को बता दें दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, यानी कि 4:1। क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? तो 4:1 दोस्तों इसका आंसर आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम 77 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, यदि आंकड़ों 69, 74, 62 और दोस्तों 2x-5 और 57, 62, 57 तथा 53 का एकमात्र बहुलक 57 है, तो रूट x-6 का मान क्या है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका 5, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों जिसका सही होगा वो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 78 नंबर पर। तो 78 नंबर पर है दोस्तों कि एक पिता की वर्तमान आयु अपने एकमात्र पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब से 4 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, यानी दोस्तों 24 वर्ष दोस्तों, जो भी टिक किया होगा उसका दोस्तों बिल्कुल सही होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने 79 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 79 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि देख सकते हैं इसमें आकृति दिया हुआ है और इसमें यक्स का मान दोस्तों पूछ रहा है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि इस वाले में दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही है, जो कि दोस्तों 72 अंश आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 72 अंश आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम 80 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संख्याओं 3 स्क्वायर तथा 4 स्क्वायर के व्युत्क्रमों के योग का वर्गमूल क्या है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल सही है, जो कि दोस्तों 5/12 है। कितना है दोस्तों? 5/12 है। तो हम आते हैं दोस्तों अपने 81 नंबर क्वेश्चन पर। जैसा कि दोस्तों ये त्रिकोणमिति की सवाल आप लोगों को दोस्तों दिखाई पड़ रही होगी। ये 3 sec² 30 माइनस sin² 30 और अपान में है दोस्तों cos² 45 और -tan 45 और माइनस में है tan² 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोगों का 2 सही है, जिसका कि आंसर है दोस्तों 3/4। क्या है दोस्तों? 3/4। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, विपिन ने कुल 2.5 लाख की राशि 4 कंपनियों ए, बी, सी तथा डी में निवेश की। उसके द्वारा निवेश को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। एक वर्ष पश्चात कंपनियों ए, बी, सी तथा डी ने क्रमशः 10%, 10.4%, 9% तथा 12% की दर से लाभांश दिया। विपिन को कंपनियों बी तथा सी से प्राप्त कुल लाभांश ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों, हम इसका आंसर देख लेते हैं कि कौन सा है। तो इसमें दोस्तों जो हमारा आंसर आने वाला है दोस्तों, वो सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर जो दोस्तों 2 है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों कितना है? 10,000 रुपये है। कितना है मेरे प्यारे साथियों? तो 2,000 रुपये है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन। तो 83 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, 1,25,000 की राशि पर 2 सही 1/2 वर्ष का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4।
और उत्तर क्या होगा इसका दोस्तों, तो 41,208 क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 41,208। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुल छात्रों का 33 सही 1/3% हॉस्टल ए में है और शेष हॉस्टल बी में है। यदि हॉस्टल बी से 30 छात्रों को हॉस्टल ए में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो हॉस्टल ए में छात्रों की संख्या कुल छात्रों की 50% हो जाती है। यदि हॉस्टल ए से 30 छात्रों को हॉस्टल बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो हॉस्टल ए में छात्रों की संख्या कुल छात्रों के कितने प्रतिशत होगी। तो चलिए दोस्तों हम इसका आंसर आप लोगों को बताते हैं। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो 16.67% हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। जैसा कि ये दोस्तों बीजगणित का क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल 11 और एक्स जो है दोस्तों वो एक से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों हम इसका आपको बताते हैं आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों का 3√13 आएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में है। तो चलिए दोस्तों अब हम 86 नंबर अपने क्वेश्चन पर चलेंगे। तो 86 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक रेलगाड़ी ने कुछ दूरी 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 45 मिनट में तय की। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो ये उसी दूरी को तय करने में कितना कम समय लेगी। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों के सामने आएगा 3 मिनट। क्या आएगा प्यारे दोस्तों, 3 मिनट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन। ये है दोस्तों, साधारण ब्याज की किसी दर से 12,000 की राशि 5 वर्ष के में रुपये 17,400 हो जाती है तो 3 वर्ष में किस राशि पर उसी दर से साधारण ब्याज 4,050 होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 15,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन, जो कि दोस्तों क्या है हम पढ़ लेते हैं। बी पर समकोण वाले एक त्रिभुज ABC में AC बराबर 25 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 24 सेंटीमीटर है तो B से AC पर डाले गए लंब का माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों 6.72 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों वो बिल्कुल आपका सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 89 नंबर, जो कि दोस्तों क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों कि धातु के 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े एक ठोस घनाभ का रूप दिया गया है। प्राप्त घनाभ की ऊंचाई सेंटीमीटर में है, यानी सेंटीमीटर में दोस्तों ये पूछ रहा है आंसर। तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों का होने वाला है, तो इसका उत्तर दोस्तों होने वाला है 3, जिसका कि ऑप्शन नंबर है दोस्तों 1। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूट के अंदर है दोस्तों 2, फिर रूट के क्यूब के अंदर है दोस्तों 125 और ये 512 है, प्लस में 4² - 1 का मान ज्ञात करें। तो इसका दोस्तों आंसर जो होने वाला है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, जो कि दोस्तों 7 है। क्या है दोस्तों, 7 है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला है दोस्तों, दो संख्याओं का लासा उनके एलसीएम यानी या एचसीएफ का 10 गुना है। यदि उनके एलसीएम तथा एचसीएफ में अंतर 135 है और उनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों जो है, यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर है वो दोस्तों 75 है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा, कोई वस्तु 16% लाभ पर बेची गई, यदि उसे ₹20 अधिक में बेचा गया होता तो लाभ 20% होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों बिल्कुल सही है और दोस्तों ये 500 इसका आंसर आएगा।
तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि के किस मान के लिए 5 अंकों की संख्या 74, 50 के 8 से विभाज्य होगी। तो ये तो दोस्तों जानते ही होंगे कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तभी वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो हम देखते हैं उसका आंसर दोस्तों। तो ऑप्शन 2 नंबर इसका सही है दोस्तों, जिसका आंसर है दोस्तों 4। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए, बी तथा सी ने क्रमशः 40,000 तथा 48,000 तथा 50,000 का निवेश कर साझेदारी शुरू की। 4 महीने बाद ए ने 5,000 का और निवेश किया। 2 और महीने बाद बी ने 8,000 निकाल लिए। 1 वर्ष के अंत में हुए कुल लाभ 25,956 में बी का लाभांश ज्ञात करें। तो इसका दोस्तों आंसर होने वाला है आप लोगों का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 8396। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, यानी कि 8396। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों 3/5 एक्स स्क्वायर वाई जेड और दोस्तों 2/25 एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तथा 11/75 एक्स वाई जेड का एलसीएम ज्ञात करें। तो इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 66/5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने 96 नंबर क्वेश्चन पर। तो हमारा 96 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 24,000 क्रय मूल्य की किसी वस्तु पर दुकानदार क्या मूल्य अंकित करे कि 16% छूट देने के बाद भी वह 12% लाभ अर्जित करे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका 2 सही है, जिसका आंसर है दोस्तों 32,000। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 संख्याएं 3:2:4 के अनुपात में हैं तथा उनके घनों का योग यानी कि दोस्तों है 3,34,125। कितना है? 3,34,125 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, जिसका आंसर दोस्तों 60 होगा। जिसका आंसर क्या होगा? 60 होगा। तो हम 98 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्तों। तो है 472 प्राप्त करने के लिए 179.08 तथा 20.17 के योग में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, जो कि दोस्तों 272.75 होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो 99 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, आदित्य अपने मासिक वेतन का 1/5 भाग घर के किराए पर, शेष का 3/8 भाग घरेलू खर्चों पर और अभी भी शेष का 1/3 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। वह अभी भी शेष का आधा अपने माता पिता को देता है। यदि उसके पास 14,000 रुपये बचते हैं तो उसका मासिक वेतन क्या है। तो इसका दोस्तों जो सही होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोस्तों उसका जो मासिक वेतन है वो है दोस्तों 84,000 रुपये। तो मैं बात करता हूँ लास्ट क्वेश्चन की दोस्तों। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर उसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए तथा सी मिलकर उस काम को करने में 18 दिन लेते हैं तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, जिसका कि आंसर होगा दोस्तों 24। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये एनालाइसिस देख करके आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट में बताएं दोस्तों, हम अदर वाले सब्जेक्ट पर भी दोस्तों बना करके वीडियो डालेंगे। तो अब दोस्तों हम आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।